जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जिला निगरानी समिति एवं समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। कलेक्टर एसपी के साथ 2 विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पीएल तंतवाय भी मौजूद रहे। जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में यह बैठक करीब 1 घंटे तक चलती रही। इस बैठक में विविध विषयों पर जानकारी दी गई। जिला निगरानी और जिला समन्वय समिति के संबंधित विषयों को रखा गया। इस मामले पर मंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, साथ ही आगामी दिनों में अनेक विषयों पर चर्चा करने की बात भी कही। दिशा बैठक में मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। सर, आज की इस बैठक में हमने 5-6 एजेंडे रखे हैं सर। तो सबसे पहले सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं सर गत बैठक जो हमारी 12/9/2020 को हुई थी सर, उसका पालन प्रतिवेदन के बारे में चर्चा करते सर, और उसके बाद में सर जो विषय हैं सर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सर, और फिर बाद में सर अगर आपकी अनुमति होगी तो जो भी अन्य विषय होंगे उनको हम ले लेंगे सर। पिछली बैठक के संदर्भ में किसी कुछ कहना तो नहीं? पालन प्रतिवेदन में कोई ऐसी बात रही हो जो आपने टाइम के भीतर चाही हो? कोरोना के बीच में चीजें तो एक बार देख लीजिए, बात उसका अनुमोदन करता है अधिकारी थोड़ा सा बता देंगे सर। 16 जनवरी तक किसानों ने कुछ पंजीयन कराया है, जिसमें से 18,582 सत्यापित उपरांत बचे हैं। अभी जैसे 11,582 किसानों से धान का उपार्जन कर लिया। सर अगला किसी अन्य को कोई अगर खाद खरीदी तो भाई खाद्य खरीदी पर तो किसी कुछ बोलना है? सुझाव देना है। और मुझे मेरा एक और आग्रह है, जब ऐसे मामले आए तो व्यक्तिगत तौर पर मिलकर करना चाहिए। बैठक में नाम ना लें तो ज़्यादा अच्छा। ये मर्यादा जनप्रतिनिधियों को रखनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गंभीर शिकायतें हो, पर हमारी कोशिश होती है कि बैठकों में नाम ना लें, अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहिए। पद के नाते बोलिए या व्यक्तिगत तौर पर बोलिए, कोई शिकायत मैंने आपको की थी। सर अगला विषय हमारे जल संसाधन विभाग के जो बांध के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बने हुए हैं डैम की पोजीशन। आपने पिछली बार में जैसे मांगा हुआ था कि डैम की क्या पोजीशन है, धारावती को उपलब्ध करा दीजिए। बाकी तो ये निर्मित वाले हैं, विगत वर्ष तो वर्षा जो है वो कम हुई है 66 में। तो ये तो निर्मित वाले क्षेत्र बने हुए हैं डैम की पोजीशन। आपने पिछली बार में जैसे मांगा हुआ था कि डैम की क्या पोजीशन है, धारावती को उपलब्ध करा दीजिए। बाकी तो ये निर्मित वाले हैं, विगत वर्ष तो वर्षा जो है वो कम हुई है 66 में। ठीक करनी चाहिए कि एक तो वर्षा कारण है, दूसरा स्टाफ डैम में गेट ही नहीं है तो वर्षा क्या करेगी? सब में है, गेट तो सब में है, भराव क्यों हुआ? गेट तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या मेरा प्रश्न इस नाते उसमें सर तो नहीं हो सकता ना सर, जैसे अभी जो है डिजाइन के साथ। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पीछे की तरफ नवनिर्मित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का शुभारंभ लोकार्पण केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर विधायक द्वय, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ अनेक लोगों की मौजूदगी में
यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा। इसी दौरान वन अधिकार पट्टों का वितरण भी माननीय मंत्री के द्वारा किए गए। दोनों ही भवनों के उद्घाटन के बाद जहां आजीविका मिशन के लिए कार्यालय मिल गया है, वहीं लंबे अंतराल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को, जो बड़ी ही खराब कंडीशन में था, उसके लिए भी एक कार्यालय मिल गया है, जिससे अब यहाँ पर आने वाले लोगों को सुविधाओं मिल सकेंगी। वहीं अनेक लोगों को वनाधिकार पट्टे भी मिले हैं। इस अवसर पर मंत्री जी ने वनाधिकार पट्टे मिलने पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यह सरकार का अनोखा और अतुलनीय कदम है। बहुत है यहाँ की शूटिंग में। हटा विधायक आदरणीय दंतवाल जी, जिले के कलेक्टर माननीय तरुण राठे जी, सांसद और प्रतिनिधि आदरणीय आलोक गोस्वामी जी, जवेरा के विधायक उद्देश्य को लेकर मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ आज का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय और आदरणीय बेटियों का वंदन करें इस विश्वास के साथ कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमः। आदरणीय मनीष तिवारी जी अजय, माँ वीणा पाणी, माँ जगत जननी हमारे यहाँ उपस्थित है, जिला प्रशासन के मुख्य माननीय कलेक्टर महोदय, और ये समर्पित है आप सबके लिए ये दो भवन। मैं सीधा करता हूँ स्वागत भाषण की जिला शिक्षा अधिकारी दमोह श्री एच एन नेमा जी आए और दो शब्द। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और आजीविका भवन को नए भवन मिले हैं और इससे इन दोनों विभागों की कार्य क्षमताओं में वृद्धि होगी और एक बहुत बड़ी सौगात इन कार्यालयों के लिए है। मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्री राज्य मंत्री हमारे, उनका कि आज उन्होंने सौगात जिले को दी है और उनके मार्गदर्शन में जिला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुखातिब के लिए। धन्यवाद। कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष मुहिम चला करके जो वनाधिकार के पट्टे काफ़ी लंबे समय से जो हमारे वनवासी और अन्य लोग वनाधिकार की वन भूमि पर खेती कर रहे हैं परंतु उनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं थे, उनको एक अभियान चला करके उन पट्टों की स्वीकृति का कार्यवाही की गई है। और आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे दमोह विकासखंड के ही 143 हमारे भाई बहनों को आज ये वनाधिकार पट्टे वितरित होंगे और निश्चित रूप से ये एक उनके लिए एक नई उमंग और नई आशा लेकर के आएंगे, क्योंकि उनके पास भूमि का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज होगा। इसी के साथ ही मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इन सभी जितने भी वनाधिकार पट्टाधारी हमारे भाई बहन हैं जिनको आज हम वनाधिकार पट्टा वितरित करेंगे, उनको पीएम और सीएम किसान जो केंद्र और राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार 6,000 रुपये 3 किश्तों में, 2,000 की 3 किश्तों में, और राज्य सरकार 2,000 रुपये 4,000 रुपये, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10,000 रुपये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किसान भाइयों को दिए जाते हैं, उनमें भी इन लोगों का पंजीकरण हो गया है। मैं पहली बार सिवनी से सांसद था 1989 में। 90 में वहाँ पर सरकार पटवा जी की सरकार थी। पहली बार मुझे अपने जीवन में ये पट्टा बांटने का और पट्टा दिलवाने का अनुभव प्राप्त हुआ और ये प्रक्रिया तभी शुरू हुई। और वहाँ एक लखनादौन विधानसभा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जनजाति के लोग, आदिवासी वहाँ पर रहते हैं और जंगल बड़ा घना जंगल, लेकिन उनके पास में स्वामित्व नहीं था अपनी जमीन का।
लोग हमसे कहते थे, तब तक हमको बहुत समझ में आता नहीं था, हम भी नए नए सांसद बने थे, ये पल्ले नहीं पड़ता था कि क्या वास्तव में इसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन एक बार लगा कि ये बात जिनाए नहीं, ये पट्टे इनको मिलने चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि संसद के विधि में मैंने भाषण दिया था, तो मैंने कहा था कि हमने कुछ शायद नीति में गलती की है। जिन्हें जंगल को अपना माँ बाप सब कुछ माना, हमने उनको जंगल से बेदखल करने की जो गलती की है और वो उसके शत्रु बन गए। और उस समय तक जंगल पर कभी आग लगती थी तो कोई मजदूरी नहीं मांगता था, और सारा गांव का गांव मदद करने के लिए जंगल विभाग के लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच जाता था, झाड़ू लगाता था, आगे आगे जला दिया, झाड़ू लगा दिया, एक ड्रेंच बना दी ताकि आगे आग न लगे। जो आदमी अपने खुद के सामर्थ्य से जंगल की रक्षा करता था, वो जंगल का दुश्मन कैसे हो गया? ये बात मैंने संसद में भाषण में कही। मुझे लगता है कि कई बार हम ऐसी चूकें कर देते हैं, किन कारणों से होते हैं मुझे पता नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत था। और इसलिए मैं आज इस बात से गौरवान्वित हूँ कि दमोह के इन तमाम लोगों को जिनको आज अपनी जमीन का स्वामित्व मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, जब देखो जब कोई डंडा लेके पड़क रहा है कि तुम्हारे पास तो पड़ता है नहीं है, तुम ये कर दो वो कर दो, भ्रष्टाचार भी होता है, भय भी पैदा किया जाता है। इन सब बातों से आपको राहत मिलेगी। अब अवसर होगा वन अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित मध्य प्रदेश वन मित्र अभियान के पट्टा और साथ में युवा का स्वीकृति पत्र भी यहाँ अतिथि के द्वारा उमेश सिंह ग्राम नौनपानी से कृपया तालियां बजाकर इनका अभिनंदन। श्री भगवान सिंह जी, तीरथ सिंह जी, मिहिलाल जी कृपया मंच पर पहुंचे। बिहारी गौड़ रुक जाए, बिहारी जी रुक जाए एक मिनट। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से प्रशासन का ये उद्देश्य है हमारी नारी शक्ति समृद्ध हो, संपन्न हो, और ये स्वीकृति पत्र सरस्वती जी स्वयं सहायता समूह यहाँ से सम्मानित सीता जी ये अवलोकन कराते। वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष कैलाश शेलार के द्वारा शेलार स्मृति न्यास के बैनर तले वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोरासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, वर्तमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ विधायकों की मौजूदगी में नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राम मंदिर के लिए निधि संग्रह कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी इस अभियान के विषय में जानकारी दी और कहा कि सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस दौरान वैश्य समाज की ओर से सभी का स्वागत व अभिनंदन किया गया। सभी अतिथियों का जयंत मलैया जी हमारे आजीवन संरक्षक एवं हमारे मार्गदर्शक। ये पहना दो यार। बिना टाइम दिए आए बर्खास्त कर दिए जाएंगे। 9 वर्ष को लेकर किया गया है और वैश्य समाज में अभी हमारी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। और चूंकि वैश्य समाज की परंपरा रही है कि हर साल हम लोग 9 वर्ष कार्यक्रम यहाँ करते हैं, उसी तारतम्य में कार्यक्रम किया गया है। बंद करके वो भारी हो जाती है, हमारे पीछे मत पड़ा ना भैया। और पटियाला से और तहसीलों जो भी आगे कृपया कर स्वागत करना चाहे तो 2 मिनट के लिए आ जाए। उसके लिए धन संचय के लिए बहुत से पूरे इंडिया में लोग भाग निकले हुए हैं।
उसी तारतम्य में लोगों में प्रयास किए जा रहे हैं। तो शहराधिपति न्यास की तरफ से अभी फिलहाल 51,000 रुपये की राशि मंदिर के लिए घोषित करते हैं। आगे भाई साहब बढ़ा 2021 हम सबके लिए 20 से 21 में ही रहेगा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। व्यापार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हम सबकी गतिविधियों की दृष्टि से एक अभियान पूरे देश में चल रहा है और मुझे लगता है कि हिंदू समाज जो लगभग 400 वर्षों के संघर्ष के बाद इन बातों को देखेगा कि हमारे सामने वो राम का मंदिर फिर से अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ प्रतिष्ठित होगा। वास्तव में मेरा तो कभी सीधा संपर्क आपसे रहा नहीं है, आदरणीय जयंत भैया का रहा है। कल हम लोग जो बैठे थे, ये तय है कि हम सब मदद करते हैं, एक दूसरे के बारे में देते भी हैं, लेकिन एक ऐसा मौका है जब हम अपनी क्षमताओं से ज़्यादा देने की कोशिश करें। इस आग्रह करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जयंत भैया की तरफ से। कल जब जो लक्ष्य है, जिन लोगों से संपर्क करना है, तो ये तय है कि हम और आदरणीय जयंत भैया और साथ में जो संसद के अधिकारी होंगे, साथ में परिवार के बीच में जाएंगे। लेकिन ये सूचना पूर्व से रहनी चाहिए कि हम किस काम के लिए आ रहे हैं। सच ऐसा है कि इसके अलावा एक एक परिवार के दरवाजे पर जाएंगे। इसमें पार्टी नहीं है, इसमें जाति नहीं है, इसमें कोई धर्म का प्रतिबंध नहीं है। हम किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, हमें इस यज्ञ में आहुति डालनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो बलिदान की इतनी लंबी परंपरा है और बिना किसी तनाव के वो चीज़ अपने अपना रास्ता तय कर लिया। और मैं समझता हूँ कि हम उन जो भी पीढ़ी आज देखती है कि राम जन्मभूमि के मंदिर को बनते हुए देखेगी और उसका कालखंड तय है, तो 3 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दो मत होगा नहीं। आज़ादी के 75वें वर्ष में ये काम प्रारंभ होगा और 3 साल के भीतर ये काम पूरा होगा और हम अपनी आंखों से इस बात को देख पाएंगे। वैश्य समाज में एकता भी बढ़ती जा रही है और लोग बहुत तेजी से जुड़ते भी जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इसको। और ये समाज वो है जो हमेशा सकारात्मक चीज़ों में कार्य करता है। लगातार अभी उमा शंकर गुप्ता जी भी आए थे, लगातार बैठकें होती रही हैं, सब जगह है, जिला स्तर पर होती है, संभाग स्तर पर होती है, प्रादेशिक स्तर पर होती है। आज उद्देश्य जो है, प्रहलाद जी ने जो आज बताया, उन्होंने अपने स्वयं मुँह से, अब मुझे उनके सामने है तो कहना नहीं चाहिए था, परंतु एक बड़ी राशि की घोषणा उन्होंने अपने परिवार की तरफ से की और वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि हम इतना वहाँ करें जिससे हमें थोड़ी पीड़ा के साथ करना पड़े, तकलीफ हो गया, अरे कर रहे हैं इतना, नहीं तो ऐसा है कि दे दिया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य बड़ा है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। और कितने लोगों ने वहाँ पर क्या क्या नहीं सहा है, क्या क्या नहीं होगा। और आज इस अवसर के ऊपर यही निवेदन है कि सब लोग अपने तरफ से अलग अलग जगह बनाएंगे। अभी कल समन्वय वालों से भी बात हुई, विवेक जी से भी बात हुई, मिलजुल के सब लोग, इसमें कोई पार्टी का नहीं है, कोई किसी पार्टी का लेना देना नहीं है जो है, बल्कि इसमें तो ये भी आग्रह है, अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग भी अगर मानते हैं कि जुड़े हैं, भगवान श्री राम इस देश के आराध्य रहे हैं, यहाँ के लोगों के रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है, हम उनका भी पैसा स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी योजना के साथ है और सब के लिए मैं नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका पूरा परिवार उत्तरोत्तर प्रगति करे, समृद्धि को और प्राप्त करे और उस अपनी समृद्धि को सामाजिक जो आपके दायित्व हैं उसके निर्वहन में भी व्यय करते हैं, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज के हमारे आग्रह पर पधारे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रदेश संरक्षक आदरणीय जयंत मलैया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल जी, विधायक
आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय PL तंतुवाई जी, दमोह नगर पालिका की अध्यक्षा हमारी बहन मालती असाटी जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के सरकार की तैयारी पूरी है। कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही अन्य बातों पर भी माननीय मंत्री ने अपनी बात कही। नहीं, मुझे लगता है पहले से भी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने जो तैयारी कर रखी है वो तैयारी है कि हम कितने बड़े पैमाने पर वितरण कर पाएंगे। हमारे पास में जैसे ही वैक्सीन को क्लियरेंस मिलेगा, ये तो वैज्ञानिकों को तय करना है, संस्थाओं को तय करना है और लगभग संकेत आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार की तैयारी वो तैयारी है कि 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ जितने भी लोगों को वैक्सीन लगनी है उसकी ट्रायल रन, उसकी तैयारियाँ और प्रोडक्शन की भी तैयारी, उत्पादन की तैयारी भारत की बहुत ज़बरदस्त है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी आए ताकि वैक्सीन लोगों को मिलना शुरू हो। बाकी तैयारी सरकार ने कर रखी, इसका सुखद परिणाम भारत की जनता को भी मिलेगा और शायद बाहर ज़रूरतमंदों को भी मिलेगा। इसके अलावा राम मंदिर का चंदा वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति मुझे लगती है और सरकार इस बात के लिए सजग और कड़ी हुई है और इस कड़ाई की ज़रूरत है। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है और मुझे लगता है कि हर वर्ग को, इसमें दल का सवाल नहीं है, इसमें जो भी राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, उन सबको इसमें हिस्सेदारी भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। और जो लोग ऐसी उच्छृंखल हरकतें कर रहे हैं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कर भी रही है और करेगी। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। दमोह में भी एक मुद्दा आया है सामने जहाँ पर कुछ कसाईयों ने मिलकर उस पर कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की है पुलिस ने और ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। खरीफ फसलों की राहत राशि का वितरण जिले में करीब 55 करोड़ राशि का वितरण किया जाना है, जिसके लिए 1,97,000 किसानों के खातों में यह राशि भेजी जानी है और अभी तक 44 करोड़ की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। वहीं शेष राशि के लिए भी पूरी प्रक्रिया जारी है। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते यह राशि नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आज जल्द ही यह राशि किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। हालांकि 44 करोड़ की राशि अभी तक किसानों के खातों में राहत राशि के रूप में पहुंचाई जा चुकी है। देखिए, राज्य शासन के निर्देशों के क्रम में जो खरीफ फसलों में क्षति हुई थी उसमें राहत राशि वितरण का काम अभी भी चल रहा है और आज दिनांक तक लगभग जो प्रथम किश्त के रूप में हमको 55 करोड़ रुपए की राशि 1,97,000 किसानों के खाते में हस्तांतरित करनी थी। उनमें से लगभग हम 43 करोड़ रुपए की राशि हम 1,44,000 किसानों के खाते में हस्तांतरित कर चुके हैं और अभी राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। लेकिन कहीं कहीं जहां पर खातेदारों के बीच में सहमति नहीं हो पा रही है या कुछ खातेदार नहीं मिल पा रहे हैं, वहां पर जरूर हमको राशि हस्तांतरण में समस्या आ रही है। बाकी हमने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वो 2 दिन के भीतर 100% राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करें। स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करौसिया स्मृति संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर किया जा रहा है। रविवार को सुपर 11 एवं पायरा के मध्य मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में बड़ी संख्या में जहां दर्शकों ने खेल का आनंद लिया, वहीं खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी दर्शक मौजूद रहे। टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का 8वां दिन मैच से शुरुआत है टूर्नामेंट। आज अगेंस्ट सीमा रेखा की बाहर जाती है एम्पायर का सारा 4 रनों का और डाल्टन जिस को 47 रन पर बल्लेबाजी करना, देखना 50 कर पाते पूरे गेम समय ही बताएगा। नगर के अंबेडकर चौराहे पर जनता दल एस के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन के दौरान इन्होंने वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपने समर्थन की बात कही। इन लोगों का कहना था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका भी समर्थन करते हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया जिसमें किसानों के समर्थन की बात कही गई, साथ ही उनकी मांगों को माने जाने की बात कही गई। देर तक यह लोग आंदोलनरत यहां पर अंबेडकर चौराहे पर बैठे नजर आए। अपना दल है जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे अमर रहे। सारी समस्या भागेगी सारी समस्या भागेगी सारी समस्या भागेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनगण का बल अपना दल अपना दल अपना दल अपना दल। 2 महीनों से चले आ रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोगों ने दमोह में अपना दल एस पार्टी ने हमारे जिलाध्यक्ष प्रदेश पटेल जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने 2 महीनों में 35-40 किसान भाइयों का जो बलिदान हुआ है, जो शहादत हुई है, उनके लिए हम सब लोगों ने भगवान से शांति पाठ और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया है। और हमारे दमोह जिला में जो और क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को अभी जा करके सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना है। रखा गया है किसान आंदोलन के समर्थन में जो दिल्ली में चल रहा है, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि एवं वर्तमान में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो अभी वो मांग को लेकर के है, विद्युत बिजली बिल अनावश्यक रूप से कुर्की करना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे, उन्होंने जो कहा था कि हलके में पटवारी जाकर के अपने अपने हलके में जो पटवारी होते हैं ना, वो अपने हलका में जाकर के और निरीक्षण करेगा। उसके लिए जो उन्होंने दिन चयनित किए थे वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो रही। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी भी अब सक्रियता के साथ दमोह में अपनी दस्तक दे चुकी है। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद अब आगामी नगरीय चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चुनाव प्रभारी डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव ने विभिन्न विषयों की जानकारी दी। साथ ही आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका, आम आदमी पार्टी के वादे तथा अनेक विषयों पर उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से दमोह की आम जनता के सामने अपनी बात कही। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी सकारात्मक जनता के प्रति रुख अपनाता है, वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आए। तो ये फॉर्म लॉन्च करने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, और पार्टी इस फॉर्म के माध्यम से जो भी है इसमें ABC 3 कैटेगरी बनाई, और हमने दमोह में एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सुनील राय जी, संगठन सचिव चंद्रमोहन गुरु जी, राहुल श्रीवास्तव जी और 3 लोग और हैं। नरेंद्र आठिया जी, राहुल श्रीवास्तव, देवेंद्र सरवैया, छोटेलाल राठौर, हेमंत राय, ये सभी हमारे जिला समिति के मेंबर होंगे। और जो भी इच्छुक व्यक्ति आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहता है, इस फॉर्मेट को वो यहाँ पे जमा करेगा और यहाँ से वो ABC होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आम आदमी पार्टी की आप लोगों को जब से 2012 में गठित हुई है, 26 नवंबर 2012 को, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। पार्टी थोड़े उल्टे चल करती है, फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ती है, और पहली बार नगरीय निकाय चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और इस नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से जो पार्षद से शुरू होते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव में वो मेहनत करके आम आदमी पार्टी का झंडा बनाएंगे। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना पूछ। अभियान के तहत जो भी फॉर्म आपके भरे जाएंगे,
कुछ आपने एक और फॉर्मेट तैयार किया होगा, कितने सीटें जीतने की आप स्थिति में जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी? सर देखिए, हम यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए आए हैं, व्यक्तिगत में चुनाव लड़ा है। हमने 434 लोकसभा चुनाव पे फॉर्म भरा, ये नहीं हो पाया जो हमने मेहनत की, हम सफल नहीं हो पाए। फिर दूसरी बार हम विधानसभा में गए तो हमने 217 विधानसभा में चुनाव लड़ा, हमने घर घर तक पहुंचाने का उसका प्रयास किया। तो इसी प्रकार से हम नगी निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इससे